हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्राइस पैटर्न के बारे में, जिसमें से आपको आज पहला वीडियो में लाने वाला हूँ ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। इसमें हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है स्टॉक मार्केट ज्ञान। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि क्योंकि मैं आपके लिए लेता रहता हूँ टेक्निकल एनालिसिस, शेयर मार्केट और चार्ट ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस। और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करना मत भूलिए। दोस्तों, लास्ट के कुछ वीडियोज़ में हमने बात की थी कैंडलस्टिक की, ये क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, कहाँ पर बनती हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको बहुत ध्यान से सीखने की ज़रूरत है। इसके मैंने करीब 10 पार्ट बना चुका हूँ मैं। आपको देखना है तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस कोई भी स्टडी जो है कैंडलस्टिक के बिना पूरी नहीं होती है दोस्तों, तो उसको देखना जरूरी है। आप देख लीजिए जाके, हमारे 10 वीडियो पड़े हुए हैं वहाँ पे। आज हम इस वीडियो में प्राइस पैटर्न की बात करेंगे। प्राइस पैटर्न क्या होते हैं? प्राइस पैटर्न में हम आज बात करेंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेडिंग रेंज की। पहले आपको बता चुका हूँ कैंडलस्टिक एक दिन की या एक टाइम फ्रेम की होती है, लेकिन अगर हम बहुत सारी कैंडलस्टिक को जोड़ दें तो एक पैटर्न तैयार हो जाता है। इसे रीड करना भी एक आर्ट है दोस्तों, इसका भी एक मीनिंग होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सपोर्ट एरिया है दोस्तों, ये वाला ये सपोर्ट एरिया है, आप देख सकते हैं। ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया है और ये एक ट्रेडिंग रेंज बनी हुई है दोस्तों। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में एक ट्रेडिंग रेंज बनी हुई है। हम जो है आगे बात करेंगे कि प्राइस पैटर्न कितनी तरह के होते हैं, उसको कैसे रीड करना होता है। आपको अपनी ट्रेडिंग की पोजीशन कहाँ पर लेनी होती है, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना होता है और कंफर्मेशन ऑफ ट्रेड कहाँ पर मिलती है। हम यहाँ पर इसी चीज़ की बात करेंगे इस पूरे वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियो में दोस्तों। इसके पहले आपको ये समझना जरूरी है कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेडिंग रेंज क्या होती है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाला एरिया सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रहा है। ये रेजिस्टेंस जो है एरिया की तरह काम कर रहा है, और ये इसके बीच में जो एरिया ये बना हुआ है ट्रेडिंग रेंज इसको बोलते हैं। इसके बाद में पहला मैं बताने वाला हूँ प्राइस पैटर्न सपोर्ट के बारे में। तो सपोर्ट वाली इमेज में आप देख सकते हैं कि ये प्राइस एक एरिया के नीचे नहीं जा पा रहा है, इस एरिया के नीचे नहीं जा पा रहा है दोस्तों। बार बार यहीं आकर वापस ऊपर चला जाता है और फिर टकरा कर ऊपर चला जाता है। बार बार इस एरिया को रेस्पेक्ट दे रहा है दोस्तों, इस वाले एरिया को ये प्राइस जो है रेस्पेक्ट दे रहा है। यानी प्राइस जब भी यहाँ आता है तो यहाँ पर प्राइस को सपोर्ट मिल रही है, इस एरिया में इसको सपोर्ट मिल रही है। कोई ना कोई इस एरिया पर इसको लेने के लिए तैयार खड़ा है। इस सपोर्ट के एरिया पर बायर बहुत ज़्यादा है और सेलर बहुत कम है दोस्तों। इस एरिया पे बायर बहुत ज़्यादा है और सेलर बहुत ही कम है दोस्तों, इसीलिए ये स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं जा पा रहा है और यहीं से बाउंस होकर ऊपर चला जाता है। रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ। ये वाला प्राइस पैटर्न रेजिस्टेंस है, इसका बिल्कुल उल्टा है दोस्तों। सपोर्ट का बिल्कुल उल्टा होता है रेजिस्टेंस लेवल, यानी ये इस एरिया के ऊपर नहीं जा पा रहा है। ये वाला जो एरिया बना हुआ लाइन, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है दोस्तों। इसके ऊपर जो है जाने में इसको तकलीफ हो रही। मार्केट इसको इस एरिया के ऊपर नहीं जाने दे रही। इस एरिया में लोग जो है बार बार सेलिंग करने आ जाते हैं, यानी इस एरिया में सेलर की संख्या ज़्यादा है और बायर की बहुत कम है। ये स्टॉक इस एरिया के ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसलिए एक आ रहा है ट्रेडिंग रेंज। इसका मतलब है ये स्टॉक ना तो रेजिस्टेंस के ऊपर जा पा रहा है और ना ही सपोर्ट के नीचे जा पा रहा है, और ये एक दायरे में के अंदर घूम रहा है। इस दायरे में ये फंसा हुआ है दोस्तों, ना तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर जा पा रहा है, ना सपोर्ट के नीचे जा पा रहा है। जो है दोस्तों, यहाँ पे जब जाता है, यहाँ पे सेलर हावी हो जाते हैं, यहाँ पे बायर हावी हो जाते हैं। बायर इसको ऊपर जाने से रोक रहे हैं, सेलर नीचे जाने से, और एक रेंज बना लेता है, इसको ट्रेडिंग रेंज बोलते हैं दोस्तों। इस रेंज को हम जो है ट्रेडिंग रेंज बोलते हैं। इस ट्रेडिंग रेंज में नीचे की तरफ सपोर्ट होती है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रही है इसको। जब भी ये स्टॉक ट्रेडिंग रेंज के ऊपर या नीचे निकलता है तो वो ऊपर या नीचे की चाल ले लेता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे जो है इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकला है, तो इसने ऊपर की बढ़िया चाल ले ली है। देखिए कितनी बढ़िया चाल ले ली इसने। यानी अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है तो ऊपर की चाल ले लेता है, और जब ये नीचे निकलता है तो नीचे की चाल ले लेगा दोस्तों।
अब हम देखते हैं कि सपोर्ट लेवल चार्ट पर कैसे दिखाई देते हैं। ये स्टॉक बार बार इस लाइन के पास बार बार आता है, लेकिन इस सपोर्ट रेंज को काट नहीं पा रहा है। यहाँ पे दोस्तों एक बार बार आता है ये, लेकिन इस सपोर्ट की रेंज को ये काट नहीं पा रहा है। इस एरिया के पास आकर बार बार इसमें बाइंग आ जाती है और एक दिन ये यहाँ से दोस्तों यहाँ से ऊपर निकल जाता है। जब भी आपको चार्ट पर ऐसी कोई एरिया मिलता है, चाहे टाइम फ्रेम कोई भी हो, डेली हो, वीकली हो, आवरली हो, कोई भी हो, सपोर्ट रेंज हर टाइम फ्रेम पर एक जैसी काम करती है। आपको इस सपोर्ट एरिया को तब तक रेस्पेक्ट करनी है जब तक ये टूट नहीं जाता है। ये वाला सपोर्ट एरिया जो है इसको हमेशा रेस्पेक्ट देनी है जब तक कि ये टूट नहीं जाता। कोई भी कैंडल इसको जो है तोड़ के नीचे अगर निकल जाती है तब हम समझ लेंगे ये सपोर्ट जो एरिया टूट चुका है। कई जो है ट्रेडर जो है को लगता है कि ये सपोर्ट के पास आ गया है, हो सकता है ये यहाँ पर काट दे। दोस्तों हो सकता है के आधार पर हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। जब तक कैंडल इसको काट के क्लोज नहीं हो जाती है, यानी कंफर्मेशन मिल जाती है, तभी हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। जब ये एरिया इस एरिया को काट के कोई कैंडल नीचे क्लोज हो जाएगी तभी हम जो है इस पर पोजीशन बनाएंगे। कोई स्टॉक अगर सपोर्ट ले रहा है किसी एरिया में, हमें उसको रेस्पेक्ट देनी है। दोस्तों सपोर्ट या रेजिस्टेंस के एरिया में रिस्क रिवार्ड बहुत फेवरेबल होता है। दोस्तों ये इस एरिया में जो है, इस एरिया में हमें जो है रिस्क रिवार्ड बहुत ही बढ़िया इसमें यहाँ पे मिलेगा। अगर हम इस रेंज में बाय करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हमें इस रेंज में जो लो बने हुए हैं इस रेंज का हमारा स्टॉप लॉस का एरिया होगा। ये वाली रेंज जो है बनी हुई है और ये जो लो बने हुए हैं, ये वाले लो, ये वाले लो, इस एरिया को हमको जो है स्टॉप लॉस का एरिया हमें बनाना पड़ेगा। दोस्तों अगर दोस्तों ये सपोर्ट रेंज टूटती है, यानी कोई कैंडल इस सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे क्लोज हो जाती है, इस वाले सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती है दोस्तों, और अगर कैंडल भी अच्छी है तो हम वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर इस कंडीशन में दोस्तों वॉल्यूम भी हायर साइड पे होगा। अब मैं चार्ट पे दिखाता हूँ रेजिस्टेंस एरिया को। सपोर्ट के बिल्कुल उलट रेजिस्टेंस एरिया होता है। सपोर्ट में स्टॉक नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा होता है और यहाँ क्या हो रहा है कि स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा है। दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा है, बार बार यहाँ से टकरा के नीचे आ रहा है, यहाँ से टकरा के नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, कोशिश तो कर रहा है, बार बार स्टॉक इस एरिया के पास टकराता रहता है। दोस्तों जो सपोर्ट फ्लोर की तरह काम करती है और रेजिस्टेंस जो है वो रूफ की तरह काम करती है। रेजिस्टेंस एरिया को आप ऊपर, रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर स्टॉक नहीं जा पाता और सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं जा पाता है। दोस्तों यहाँ पे जो है सेलर बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पे आता है सेलिंग, इसमें सेलिंग जो है हावी हो जाती है, नीचे चला जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर इसमें सेलिंग हावी हो जाती है, नीचे चला जाता है, इसके बाद में ये पूरा नीचे गिर गया। दोस्तों देख लीजिए आप, यहाँ मार्केट में बायर और सेलर की इक्वेशन होती है। आपको बायर जोन और सेलर जोन को समझना होगा दोस्तों अच्छी तरीके से। यहाँ पे जो है डिमांड कम हो गई है, सप्लाई ज़्यादा हो गई है, इसलिए यहाँ से दोस्तों यहाँ से नीचे गिर गया है। और नीचे गिरने के आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए यहाँ पे बायर्स की संख्या बढ़ गई। इसने जो है पूरे बायर यहाँ पे हावी हो गए हैं, ऊपर चले गए हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई है, सप्लाई बढ़ने से जो है सभी यहाँ पे सेलर हावी हो गए हैं, यहाँ से नीचे सीधा स्टॉक गिर गया। तो इस तरीके से जो दोस्तों सप्लाई और डिमांड भी ऐसे ही काम करती है। रेंज बाउंड स्टॉक क्या होते हैं, तीसरी तरह का पैटर्न दोस्तों ये होता है, इसे कहते हैं रेंज बाउंड। सपोर्ट एरिया फ्लोर की तरह, रेजिस्टेंस एरिया जो है रूफ की तरह काम करती है। रेंज बाउंड जो है एक बॉक्स की तरह काम करता है। दोस्तों आप देख लीजिए, ये एक बॉक्स की तरह काम कर रहा है, एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, ये रेंज जो है एक बनी हुई है। इसमें ये स्टॉक यहाँ जो है टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, इस तरीके से टकरा के ये एक रेंज बना लेता है, एक रेंज में सीमित हो जाता है, फंस जाता है यहाँ पे। अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और नीचे, यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिल रही है, यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है, इसलिए ये जो है इस एरिया में फंसा हुआ है। दोस्तों रेंज बाउंड मार्केट में आपको काम नहीं करना होता है, ये बात जो है हमेशा मान के चलिए। दोस्तों 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। इन तीनों में रेंज बाउंड में काम नहीं करना होता है। इस रेंज बाउंड में स्टॉक कहाँ जाएगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों रेंज बाउंड में एक ही तरीके से काम कर सकते हैं। अगर ये आपको ऊपर की तरफ मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं, और नीचे की तरफ मिलता है, यहाँ पे मिलता है तो आप बाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें काम करने का एक ही तरीका है। दोस्तों ये आप ऊपर देख रहे हैं, इसमें
ब्रेकआउट बोलते हैं दोस्तों। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे इसको हम जो है इसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। यानी ये पूरी रेंज बनी हुई थी, एक ये वाली रेंज बनी हुई थी इतनी बड़ी, इस रेंज को स्टॉक ने फाइनली तोड़ दिया है ऊपर की तरफ, इस रेजिस्टेंस को काट दिया है और ये स्टॉक ऊपर निकल गया है। और जब ये स्टॉक ऊपर निकल जाएगा इस रेंज के तो हम बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस ये रेजिस्टेंस का एरिया होगा। इस रेंज को इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे इस कैंडल पे हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ये रेजिस्टेंस का एरिया हम स्टॉप लॉस लगा के रख देंगे यहाँ पे। कोई अगर ये क्योंकि अगर ये घूम के इस रेंज में फिर से आ जाता है, यानी कि फास्ट ब्रेकआउट हुआ अगर ये, तो इस रेंज में फिर से यहाँ इसी रेंज में आ जाएगा ये दोस्तों। तो हमें इस रेजिस्टेंस के एरिया में स्टॉप लॉस लगाया था यहाँ पे हमको निकलना होगा। ऐसे ही नीचे की तरफ हो सकता है दोस्तों। मान लिया ये जो है यहाँ नीचे से तोड़ के यहाँ से नीचे तोड़ता है, तब हम इसमें जो है सेल कर सकते हैं और ये हमारा सपोर्ट का एरिया स्टॉप लॉस का एरिया हमारा होगा। इस तरह से फास्ट ब्रेकआउट भी जो है हमको मिल सकते हैं। तो अगर ये इस रेंज की में दोबारा आ जाता है तो हमें स्टॉप लॉस पर निकलना होता है, यानी ये फास्ट ब्रेकआउट होगा। जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है तो हमें सौदा बनाना है, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो गया तो हमें बहुत बड़ी चाल देगा दोस्तों। अगर ये मान लिया ब्रेकआउट ये यहाँ से दिया है इसने, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ही कितनी बड़ी चाल आई है इसमें। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है और रेंज के अंदर का स्टॉप लॉस में रखना पड़ेगा। अगर ये घूम के अंदर आ जाता है इस रेंज के, मान लिया यहाँ पे हमने बनाया है, अगर ये घूम के बाई चांस यहाँ पे फिर से आ जाता है तो हमें स्टॉप लॉस में निकल जाना है बाहर। अगर आप चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो हमेशा आपका सौदा ठीक नहीं होगा दोस्तों। हमेशा सौदा आपका ठीक हो ही नहीं सकता है। यहाँ संभावनाओं का खेल होता है, किस चीज़ की संभावना ज़्यादा है हम उस पर दांव लगाते हैं दोस्तों। आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके 2-3 स्टॉप लॉस हिट हो गए और 3-4 सौदे भी सही निकल गए तो आपका स्टॉप लॉस का पैसा भी आ जाएगा, प्रॉफिट का भी पैसा आ जाएगा। दोस्तों हमें डिसिप्लिन को फॉलो करना है यहाँ पे। अगर आपके 10 में से 5 सौदे भी ठीक निकल गए तो आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे, और 5 सौदे ठीक हुए तो हमेशा आपको बहुत बड़ा, अगर जो 5 सौदे ठीक होंगे वो आपको बहुत बड़ा रिवार्ड देखे जाएंगे, और जो सौदे गलत होंगे वो आप उसमें छोटे से स्टॉप लॉस में बाहर निकल जाएंगे। और मार्केट में काम करने का तरीका भी यही है दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस इस चीज़ पर ही काम करती है। हमें हर बार अपना डिसिप्लिन जो है फॉलो करना है, बार बार स्टॉप लॉस लगाना है। अगर कोई सपोर्ट टूट जाती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, ये वाली रेजिस्टेंस बनी हुई थी, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, इसको तोड़ दिया है। फिर जो है ये वाली जो है इस प्राइस के लिए ये सपोर्ट का काम करेगी। पहले ये रेजिस्टेंस बनी हुई थी इस प्राइस के लिए, इसके बाद इसने इसको तोड़ दिया तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, इसके लिए सपोर्ट मिलेगी। इसने इसको यहाँ से तोड़ दिया है, फिर इस एरिया में आएगा तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगी और ये प्राइस इस सपोर्ट एरिया को रेस्पेक्ट करेगा दोस्तों। हमको ध्यान से देखना है कि जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है तो वो दोबारा उसके ऊपर या नीचे नहीं जा पाएगा। पहला सपोर्ट एरिया, दूसरा रेजिस्टेंस एरिया और तीसरा रेंज बाउंड एरिया, और आखिर में ये कि सपोर्ट एरिया जो है रेजिस्टेंस एरिया बन जाती है और रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया बन जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था अभी तक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पूरा वीडियो। अगर वीडियो जो है आपको दोस्तों पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।